बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत इजी से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें इनकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस दी सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आपने इनको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो आपने एक्सप्रेस भी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दी गई है। अब जब भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दी जाए बिटवीन में इक्वल हो तो कोई मसला नहीं होता, हम सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से कि आपने जैसे ही मॉड ख़त्म करना है आप यहाँ पे लिखेंगे x-2। जब आपने मॉड का साइन ख़त्म कर दिया तो जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है उसको प्लस माइनस में आप राइट कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में आपने वैल्यू को लेना होता है। हमने इस तरह से इसको राइट कर दिया। अब इसको आप लिखेंगे x-2 इज़ इक्वल टू 6 और फिर आप लिख लेंगे x-2 इज़ इक्वल टू -6। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको चाहिए तो x इधर ही रहने दें, 2 उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आप x लिखें, इक्वल लगाएं, -6 है, -2 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो +2 हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 8। इक्वल लगाएं, x इज़ इक्वल टू -6 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा -4। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं। आप सोल्यूशन सेट इस तरह से करके जो है ना वो राइट कर देंगे। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 8 और -4। ठीक हो गया। ये आपने जो फर्स्ट काम था वो कर लिया है, सॉल्व इसको कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो ये इस तरह से आपने एक नंबर लाइन बना लेनी है। ये बिटवीन में जो डिस्टेंस होता है नंबर्स का, पॉइंट्स का, ये आपने जो है ना वो सेम रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर लाइन ले लिया। अब आपने पॉइंट्स जो हैं वो जस्ट इसके ऊपर मार्क करवा देने हैं। ये -4 है तो यहाँ पे -4 है तो इस पर आपने इस तरह से ना इसको कर दें। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डार्क कर देना है। दूसरी साइड पे आपके पास 8 है तो यहाँ पे 8 है, इसको आपने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देना है। ठीक है, मार्क करके यहाँ पे आप नंबर लिख दें, ये 8 वाला है और ये आपके पास यहाँ पे -4 है। तो बस जी ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया और नंबर लाइन के ऊपर जो है ये एक्सप्रेस भी हो चुका है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि नेक्स्ट पार्ट है आपके पास ये वाला दिया हुआ है। इसको भी हमने एज इट इज सॉल्व कर लेना है। आप क्या करेंगे, मॉड को ख़त्म करेंगे तो हम लिखेंगे 2x + 1 इज़ इक्वल टू +-7। ठीक है, 7 की अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 1 इज़ इक्वल टू 7 और यहाँ पे हम राइट करेंगे 2x + 1 इज़ इक्वल टू -7। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू 7, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर से 2x एज इट इज़, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2x इज़ इक्वल टू -8। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो x इधर ही रहने दें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर से भी ऐसे ही x इधर रहा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और इस साइड पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख दें। सोल्यूशन सेट आपके पास बना है 3 और -4। अब आपने इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर देना है। तो यहाँ पे आपने नंबर लाइन ली हुई है, 3 एंड -4 है, 3 पॉजिटिव यहाँ पे आप इसको मार्क कर दें और -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख दें, ये -4 है और ये आपके पास है 3। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और नंबर लाइन के ऊपर भी जो है ना ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ है। पार्ट नंबर 3 भी हम इसी तरह से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे 4x - 9 इज़ इक्वल टू +-3। ठीक हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे 4x - 9 इज़ इक्वल टू, एक बार इसको पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरी बार नेगेटिव, 4x - 9 इज़ इक्वल टू -3। इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया। 4x इधर ही रहने दें, 9 उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इस साइड पे 4x ऐसे ही, 9 उधर ले जाएं, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये 4x इज़ इक्वल टू 9 में 3 ऐड करें 12 हो जाएगा। इस साइड पे 4x इज़ इक्वल टू 9 में से 3 माइनस कर दे तो 6 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप x को इधर ही रहने दें, 4 को उधर ले जाएं, उधर जाके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर भी x रह गया, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लिया है।
अब आप यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 4, 3 टाइम 12 होता है और ये x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास वैल्यू जो है ये आ चुकी है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन सेट राइट कर देंगे जो कि आपके पास आया है 3 एंड 3/2। अब आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो करवा लेना है। तो नंबर लाइन के ऊपर जब 3/2 को आप डिवाइड अगर करके देखें ना तो आपके पास 1.5 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 और 3 आ जाएगा। आपने यहाँ पे 1.5 है वो यहाँ पे देखें, ये 1 है, इसके 1 और 2 के बिटवीन में यहाँ पे पॉइंट होगा 1.5 का, ये आप मार्क कर दें। दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास 3 का बनेगा, तो ये आपके पास 3 है, इसको आपने मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप 3 लिख देंगे और इधर आप 3/2 राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपका ये जो पार्ट है ये भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी लास्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आपको दिया गया है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 7 - 2x इज इक्वल टू +-1। मॉड ख़त्म किया, प्लस माइनस आ गया। 7 - 2x इज इक्वल टू 1 और 7 - 2x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 को इधर ही रहने दें, 2x को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, 2x उधर जाके पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि x की पॉजिटिव चाहिए ना, इसलिए हम इसको मूव कर रहे हैं। -1 को इधर ले आए, +1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे 7 में से 1 माइनस किया, 6 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा और यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो x के साथ 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें तो 6/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा और यहाँ पे 8/2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और इस साइड पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो सॉल्यूशन सेट आप राइट कर देंगे जो कि आ जाएगा 3 एंड 4। लास्ट काम है नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन इस तरह से आपने बना लेनी है, ये 3 है और ये आपके पास जी 4 पॉइंट है, इधर आप 3 राइट कर दें, इधर 4 राइट कर दें ऑपोजिट साइड पे, या अदरवाइज आप जैसे उसको पॉइंट को डार्क कर दें, मार्क कर दें, तो भी ये है जो है ना आपका सॉल्व हो जाता होता है। तो इस तरह से करके आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो यहाँ पे जी आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसको भी कहा गया है कि आपने सॉल्व करना है, नंबर लाइन के ऊपर जो है वो सोल्यूशन को एक्सप्रेस करना है। अब इसमें इनइक्वालिटी आपको दे दी गई है, इनइक्वालिटी को आपने जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सॉल्व करते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे 5x + 8 मॉड ख़त्म किया तो <= +-3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब आप इसको एक बार पॉजिटिव लिख लें तो 5x + 8 <= 3 राइट करेंगे। फिर आप लिखेंगे 5x + 8, अब आप <= -3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो गया। जैसे ही इस साइड पे आपका साइन चेंज होगा, ये जो बिटवीन में साइन दिया जाता है ग्रेटर देन या लेस देन का, तो ये ऑपोजिट हो जाता है, ये चेंज होता है। लेस देन दिया जाए तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन दिया जाएगा तो आपने इसको लेस देन में कन्वर्ट कर देना है, जब भी यहाँ पे इस तरह से आप माइनस का साइन यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने ये काम यहाँ पे कर लिया। वैल्यूज़ आपने सिंपल फाइंड करनी है, जैसे ही आप इक्वल में करते हैं वैसे ही इनइक्वालिटी को यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। तो 5x <= 3 - 8 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 5x <= -3 और -8 आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाएगा 5x <= -5, ठीक है, और इधर आ जाएं तो 5x <= -11 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, 5 को उधर ले जाएं -5/5 हो जाएगा। इधर भी x की चाहिए, 5 को उधर ले जाएं तो -11/5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू x <= क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और इधर से आपके पास जो वैल्यू आपको चाहिए वो आ जाएगी x <= -11 को जो है ना आप डिवाइड कर लें 5 पे तो ये -21/5 आ जाता है आपके पास। इस तरह से करके जो है ना आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन था ये हो चुका है सॉल्व। अब आपने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट राइट कर देना है। तो सॉल्यूशन सेट हम यहाँ पे लिख देते हैं, -1 है और -2 1/3 है। तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया। अब आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करवा देना है। नंबर लाइन आपने लगा दिया, -1 है तो सिंपल हम यहाँ पे -1 लगाया हुआ है, इसको इस तरह से पॉइंट को मार्क कर देंगे। -2/3
या आप -11 को 5 पे डिवाइड अगर करते हैं तो -2/5 आता है, -2/5 आता है। आप इसको डिवाइड करके देख लें तो -2/5 आएगा, तो ये इसके बिटवीन में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया। इधर आप राइट भी कर सकते हैं, -2/5 है, या ये -2 1/3 या -11/5 भी राइट कर सकते हैं, और इधर ये -1 है, इस तरह से, ठीक है जी। तो आपका ये वाला पार्ट भी जो है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की जानिब। तो ये हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो लेस देन इक्वल नहीं होता। जब भी आपने एब्सोल्यूट की वैल्यू लेनी है वो हमें पता है हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती, 0 से लेस देन नहीं जाता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जब आपको इक्वल दे देगा, लेस देन इक्वल टू 0 दे देगा, देन फिर आपको जो है ना इसको यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी राइट करनी पड़ेगी, देन आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। जब भी उसने आपको लेस देन इक्वल टू 0 दे दिया, तब जब इधर 0 देगा, 3 दिया कोई मसला नहीं, उसको हमने सॉल्व कर लिया, नंबर आ गया। जब वो 0 देगा देन फिर आप इसको क्या लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो छोटी सी लिखेंगे, सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 नहीं हो सकती ये। सो ओनली पॉसिबिलिटी कौन सी यूज़ करेंगे आप, सो ओनली पॉसिबिलिटी अब इसमें दो कंडीशन है, लेस देन और इक्वल की। तो लेस देन वाली तो खत्म होगी कि वो नहीं आप कर सकते, तो हम इक्वल वाला ले सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको इक्वल रख लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4x -12, मोड को ख़त्म किया और इक्वल 0 लगा दिया, क्योंकि लेस देन की हम ले ही नहीं सकते, वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती। यहाँ से अब x की सिंपल वैल्यू फाइंड कर लें, 4x = 12 हो जाएगा, -12 उधर जाके +12 हो गया। x की वैल्यू चाहिए, 4 को उधर ले जाए, उधर जाके 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, सॉरी इधर आएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो ये आपके पास ये आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 2 का। अब इसको सिंपल आपने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जो है वो आपने इसको शो करवा देना है। तो ये यहाँ पे 3 है, तो इस तरह से करके आप इसको पॉइंट इधर मार्क कर देंगे इस तरह से, और ये 3 लिख दें, तो आपका ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाएगा। माइंड में क्या रखना है आपने कि लेस देन इक्वल टू जब भी 0 दिया जाएगा आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि इक्वल वाली पॉसिबिलिटी यूज़ कर लेंगे, लेस देन वाली जो पॉसिबिलिटी होती है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में ग्रेटर देन 0 दे दिया आपको, ठीक है। अब इसको भी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो एक थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। वो क्या लिखनी पड़ेगी वो हम लिख लेते हैं। 0 जब भी आएगा तब आप लिखेंगे एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, ठीक है। क्या होती है, पॉजिटिव या 0 होती है। आप यहाँ पे लिखेंगे दी ओनली वैल्यू दैट डज नॉट वर्क व्हेन दी, ये सारी स्टेटमेंट जो है ना आपको लिखनी पड़ेगी। व्हेन दी इनसाइड, यहाँ पे आप इनसाइड लिखेंगे, इनसाइड इक्वल 0, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं स्टेटमेंट। अब इसके लिए आपने क्या करना है, जब ग्रेटर, अब देखिए लेस देन इक्वल नहीं दिया हुआ, हम इसको सॉल्व कर सकते। अगर यहाँ पे वो इक्वल दे देता तो कोई मसला नहीं था, हमने इसको सिंपल सॉल्व कर लिया। अब उसने इक्वल का साइन नहीं दिया, जस्ट ग्रेटर देन आपको दे दिया है। तो जब वो जस्ट ग्रेटर देन देगा देन फिर आप इसको जो है वो किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आप स्टेटमेंट राइट कर देंगे। तो जस्ट जो एक पॉसिबिलिटी है वो यही हम लिख सकते हैं कि 3 - 4x नॉट इक्वल टू 0 है। हम ये वाली बात कह सकते हैं कि 3 - 4x नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फिर निकाल लेनी है। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, नॉट इक्वल टू यहाँ पे 4x कर दें, 4x को उधर ले गए हम, x की वैल्यू चाहिए तो 3/4 कर देंगे, नॉट इक्वल टू x। तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है x की, कि 3/4 जो है नॉट इक्वल टू
एक्स आ जाएगा आपके पास। अब जब आपने सोल्यूशन सेट इसका लिखना है तो आपको यूनियन में इसका सोल्यूशन सेट राइट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको 3/4 उसने दे दिया है। तो ये स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा लेंगे। इंक्लूड कौन कौन सी वैल्यू नहीं है, एक माइनस इन्फिनिटी से 3/4 नहीं है, ठीक है। और फिर आप यूनियन का साइन लगा के दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे 3/4 से, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स आती हैं ना, तो पॉजिटिव साइड पे भी 3/4 और इन्फिनिटी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो होंगी, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट जो है वो राइट कर देना है, ठीक है। अब 3/4 का मीन आपके पास जो है वो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड अगर आप इसको करना चाहें तो इसको डिवाइड हम करके देख लेते हैं। 3/4 को आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप ज़ाहिर है 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये 0 आ जाएगा। 4 7 टाइम आपके पास आ जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पे 2 आप लगा लेंगे कैरी, ये 0 4 5 टाइम, तो 0.75 आपके पास जो है ना वो वैल्यू बनेगी, तकरीबन 0.75। तो नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको 0.75 को किस तरह से डिनोट करना है, ये 0 है, 75 तकरीबन ये 5 है, 5 से थोड़ा सा आगे आपने यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लेना है और इधर आपने 3/4 राइट कर देना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इस तरह से आपका ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में ग्रेटर देन -3 दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये 1 है ना, इसको उधर ले जाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे -2 मॉड ऐसे ही लगा लें, 3/2x -5 मॉड ग्रेटर देन -3 और +1 लगा लेंगे, ये हो जाएगा -2 मॉड लिखा 3/2x -5 ग्रेटर देन -2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये आपने देखा है जैसे कि ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है ग्रेटर देन -2। अच्छा, ये वाला माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए आप इसको अब स्टेटमेंट चेंज नहीं करेंगे। जब हम माइनस लगाते हैं हमारी वजह से चेंज होता है, देन फिर आप जो है ना ये वाला साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3/2x -5, ये मॉड हमने लगा लिया ग्रेटर देन ये वैल्यू जो है ना, तो यहाँ पे जी अब हमने -2, अच्छा नहीं यहाँ पे जी मिस्टेक हो गया, 1 उधर से आके नेगेटिव हुआ था, तो ये -3 -1 -4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, -4 ओवर -2 राइट कर देंगे, ये वाला -2 हम इधर ले आए हैं। तो अब ये आप लिखेंगे 3/2x -5, ये आप मॉड लगा देंगे। अब साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, तो ये यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 2 टाइम 4, और ये माइनस से कैंसिल, तो नेगेटिव साइन जब पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होगा तो ये वाला साइन जो है आपने चेंज कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये वाला साइन आपका जो है यहाँ पे चेंज हो गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, मॉड ख़त्म कर लेते हैं। अब 3/2x -5 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप लेस देन लगा के +-2 राइट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3/2x -5 लेस देन 2 लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे 3/2x -5 ग्रेटर देन -2। साइन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस आ चुका है। अब क्या करेंगे जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2x लिखेंगे, लेस देन 2 +5 हो जाएगा, और इधर हम लिखेंगे 3/2x ग्रेटर देन -2 +5, इस तरह से करके राइट कर दें। अब इसको सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 3/2x लेस देन 7, और इधर आ जाएगा 3/2x ग्रेटर देन 3, ठीक हो गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। 2 इधर से ले जाओ, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3x लेस देन 14 हो जाएगा, 7 2 टाइम, और इधर से भी 2 उधर चला जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आपके पास, इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर ले। नेक्स्ट तो x लेस देन 14/3 हो जाएगा आपके पास, और ये वैल्यू हो जाएगी x ग्रेटर देन 6/3, ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसको जब आप सॉल्व करें तो आप x लेस देन इसको 4/2/3 राइट कर सकते हैं, इस तरह से ये राइट कर दें, और इधर से x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ये आपके पास जी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसका जो है वो सोल्यूशन सेट आपने राइट करना है। तो आप चलें यहाँ पे हम नीचे राइट कर लेते हैं, सोल्यूशन सेट पहले राइट कर लेते हैं। वो आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन सेट आ चुका है 2, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 4 2/3, इस तरह से करके, ठीक है जी।
तो ये आपके पास इस तरह से करके आप इसको राइट कर देंगे सोल्यूशन सेट को। अब यहाँ पे आ जाए नंबर लाइन के ऊपर, आपने सिंपल नंबर शो करवानी है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, इसको मार्क कर दें। दूसरी वैल्यू 4 2/3 है, मेन आप 14 को जो है ना वो डिवाइड कर लें 3 पे, तो 14 को आप डिवाइड करके देख लें 3 पे, तो 3 4 टाइम 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 2, तो 2.036 टाइम 18, तो ये चलता जाएगा, आई थिंक सो 2 ये चलता जा रहा है, तो 4.66 आ जाएगा आपके पास, तो 4.6 तकरीबन यहाँ पे होगा। तो ये आपने इधर पॉइंट मार्क कर देना, इधर आप राइट कर सकते हैं 14/3 आया है, और ये आपके पास वैल्यू है 2, तो ये आपका नंबर लाइन के ऊपर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जी आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 5 है। ये जी इजी सा ही क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब उसने ना आपको इक्वल वो उसका मसला नहीं है। ठीक है, हमारे पास जीरो वगैरह का कोई मसला नहीं आ रहा, सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी, हम लिखेंगे 3x - 2 लेस देन इक्वल टू मोड ख़त्म किया, प्लस माइनस 12 राइट कर लिया। इधर लिखेंगे हम 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 12, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 2 लेस देन, अच्छा साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट कर देंगे क्योंकि हम माइनस लगा रहे हैं, -12 हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे 3x लेस देन इक्वल टू 12 + 2, और इधर हम लिख लेंगे 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -12 + 2। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3x लेस देन 14, और इधर आ जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो इसको सॉल्व कर लें, x लेस देन इक्वल टू 14/3 आ गया आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/3। तो ये वैल्यू जो है आपके पास आ चुकी है। अब सोल्यूशन सेट आपने राइट करना है, तो ज़ाहिर है आप इसको डिवाइड करके जो है ना वो राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से करके अब आप लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा आपके पास 14 2 4 2/3, इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो आपके पास आई है, ठीक है, ये आपने राइट कर लिया, -10 ये आ जाएगा 3 1/3। ठीक है जी, इस तरह से करके जी आपने इसको राइट कर लेना है, और ये किस में आएगा, माइनस में। ये आपके पास जी आ जाएगा सोल्यूशन सेट इस पार्ट का। अब इसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो आपने इसको करवा लेना है। तो नंबर लाइन के ऊपर जब हम शो करवाएंगे, तो ये वाला हम पहले ही सॉल्व कर देंगे, 4 से आगे जा रहा था, ये यहाँ पे तकरीबन पॉइंट मार्क कर लें। अब ये माइनस में है, तो 3 पॉइंट जो है वो समथिंग होगा, ये 3 पॉइंट -3 पॉइंट। ठीक है, तो ये आप इसको जो है ना, चले हम डिवाइड ही कर लेते हैं, 10 को हम ना 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 टाइम 9 आ जाएगा, 1.03.3 -3.3 है तकरीबन। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे इधर, तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे -10/3, और इधर आप राइट कर दें 14/3, इस तरह से करके। तो ये नंबर लाइन के ऊपर जी आपका शो हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी जो है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। अब लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो ये दी गई है, हम इसको लिख लेते हैं 1 - 2x ग्रेटर देन +-5, ये हमने इसको राइट किया इस तरह से। अब हम लिखेंगे 1 - 2x ग्रेटर देन 5, और इधर हम लिखेंगे 1 - 2x लेस देन 5, साइन चेंज कर दिया हमने माइनस की वजह से। ठीक हो गया, अब यहाँ पे लिखें 1, इधर ही रहने दें, 5 को इधर ले आए, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, ये -2x हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे 1 + 5 लेस देन -2x, इस तरह से करके हम राइट कर देंगे। ये हो जाएगा -4 ग्रेटर देन -2x, और इधर आ जाएगा 6 लेस देन -2x। आपको ज़ाहिर x की वैल्यू चाहिए, इधर ले आए इसको, -4/2 ग्रेटर देन, इधर माइनस में आया, x आ गया, और इधर आप लिखेंगे 6/-2 लेस देन x। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 लेस देन x, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है इस तरह से। ये x लेस देन -2 आप जो है ना इसको राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अच्छा जी -2 था, इधर ही -4, तो ये अच्छा इस साइड पे देखें वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है आपके पास। ठीक है, ये यहाँ पे -2 हम इधर लेके आए हैं ना, तो 1 माइनस ही है, देख लूँ मैं क्वेश्चन को एक बार। अच्छा यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, -2 को x को उधर लेके अगर हम जाएं
तो भी ठीक है। अच्छा चले हम इसको जो है ना x2 लेस देन x है, ठीक है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन ये आ रहा है माइनस में, ठीक है। नहीं रह नहीं दें इसको, हम यहाँ पे ना कन्फ्यूजन फिर हो जाती है काफ़ी सारी, तो हम -2x को नहीं चेंज कर रहे। -2x जो है ना उधर जाके ये देखिए ना पॉजिटिव हो रहा था, सॉरी हमसे मिस्टेक हो दी हुई है, ये देख लें जी, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ना, यहाँ पे उधर जाके ये चेंज हो गया ना, हमने इसको चेंज किया था तो ये भी तो चेंज किया था ना हमने। तो यहाँ पे ये आ रहा है 3 लेस देन x है, तो आप इसको x ग्रेटर देन 3 भी तो राइट कर सकते हैं ना। और ये वाली वैल्यू जो है इधर जाके ये पॉजिटिव हुआ, ये -2 हुआ, तो इसको हम राइट कर सकते हैं -2 लेस देन है तो x ग्रेटर देन -2 भी तो हम राइट कर सकते हैं ना। तो इस तरह से करके जब ये ज़ाहिर है माइनस हो गया, उसकी वजह से वैल्यू यहाँ पे ये माइनस हुई है, जैसे ये माइनस हुई हमने साइन इधर ही चेंज कर लेना है, ये वाला साइन हमारा इधर ही चेंज हो गया। जब ये वाला साइन इधर से चेंज हो गया ना, अगेन माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो गया हमारे पास यहीं पे, तो फिर ये लेस देन ही रह गया हमारे पास, ठीक है। x -2 लेस देन x है, तो हम इसको x लेस देन -2 ही राइट कर देंगे इस तरह से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो करवा देना है, लेकिन उससे पहले हमें सोल्यूशन सेट जो है वो राइट करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन सेट जो है वो अब हम राइट करेंगे। अच्छा अब हम सोल्यूशन सेट, अब मसला वही है, इक्वल नहीं दिया हुआ सही इनइक्वालिटी में, जब भी इक्वल नहीं दे रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन में ही सोल्यूशन सेट राइट करना पड़ेगा। तो यूनियन में हम यहाँ पे लिखेंगे -∞ से यहाँ पे वैल्यू आ रही है -2, और फिर हम यहाँ पे यूनियन लगा के लिखेंगे दूसरी वैल्यू जो कि 3 से इन्फिनिटी तक है, ये वाला आपने इस तरह से। अब यूनियन में कब लिखते हैं, जब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता, ग्रेटर देन या इक्वल टू ही अकेला ग्रेटर देन या लेस देन आपको दिया जाता है, इक्वल नहीं दिया जाता, देन फिर आपको जो है वो यूनियन में जो है ना इसका आंसर वो राइट करना पड़ता है। तो इस तरह से करके जो है ना आपने यहाँ पे इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। -5 को यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अगेन है कन्फ्यूजन थोड़ी सी, 5 को उधर लेके जाएंगे ना तो माइनस का होगा, ठीक है। 2 को इधर ले गए, -4 हो गया। अब जैसे ही ये -4 हुआ तो ये 2x है, ठीक है। तो ये साइन जो है ना यहाँ पे ये हो जाता था चेंज, ठीक है। तो x लेस देन -2 आप इसको राइट करेंगे, ठीक है, x लेस देन -2, ठीक है। ओके आई थिंक सो यही आंसर है इसका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।